दोस्तों यहाँ से हमसाया देश जो है लगातार जीत के झंडे गाड़ी जा रहा है और पाकिस्तान में हर रोज़ एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती है। अब जो आई है वो सबसे हटके है। वो ये है कि रिजवान से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो सबसे बड़े सियासतदान निकले। जो काम रिजवान ने किया वो तो कोई और कर ही नहीं सका। पीठ पीछे न जाने क्या कर दिया और क्या कर दिया। ऐसी बातें हो रही हैं और मैं हैरान हूँ। और मैं इसलिए थोड़ा हैरान हूँ कि ये ये कोई फिल्म चल रही है कि आपको आखिर में कोई जैसे बोला सस्पेंस मूवी है जिसमें आखिर में आपको पता चला कि असल विलन कौन है। ये क्या चीज़ है। ये 2023 वर्ल्ड कप की कहानी का आपको पता है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है सबसे ज़्यादा खिलाफ किसके था? बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी के खिलाफ था कि ये दोनों इकट्ठे हैं। इन दोनों के इकट्ठे होने की वजह से ये अपनी मनमर्जी के क्रिकेटर खिलाते हैं, अपनी मनमर्जी के क्रिकेटर को ड्रॉप करते हैं। ये इल्ज़ाम था इन दोनों के ऊपर। और अब वर्ल्ड कप 2024 हम हारे हैं। इल्ज़ाम ये है कि बाबर का सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्पिरेसी बाबर के खिलाफ बना रहा था वो मोहम्मद रिजवान है। यार मैं हैरान हूँ कि वही लोग जो पहले इनकी गठजोड़ की कहानियाँ बता रहे थे अब बोल रहे हैं कि नहीं रिजवान ने बहुत काम ख़राब किया है। ये रिजवान तो सबसे बड़ा सियासतदान निकला है। रिजवान ने ये कर दिया वो कर दिया। और वजह कह दी वो बुमराह से आउट क्यों हुए हैं। एक बंदा जो विकेट पे खड़ा रहा और आखिर तक सबसे ज़्यादा लड़ा, आउट हुए। अब जिसने अगर वो चौका लग गया था सबने कहना था कमाल शॉट मारा, क्या अंडर प्रेशर शॉट खेल दिया, सबने ये कहना था। मगर आउट हुए तो आपको लगा कि नहीं रिजवान जो है चैम गोइयाँ चल रही हैं कि रिजवान वो मैच के कैसे शॉट मार दिया, रिजवान ने क्या कर दिया, ऐसी बातें चल रही हैं। और मैं हैरान हूँ। और 2023 वर्ल्ड कप में उस वक्त तो कोई कहानी नहीं थी किसी खिलाड़ी की किसी के साथ नाराज़गी की या ग्रुप बंदी की। तब भी हम बुरा खेले थे। उसमें आप श्रीलंका से जीते हैं, आप जीते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको फखर जमान ने जितवाया, श्रीलंका के खिलाफ आपको रिजवान ने जितवाया। अब वही रिजवान उस वक्त आपको जितवा रहे हैं, वही रिजवान इंडिया के खिलाफ आप लोग खेल रहे थे तब जितवा रहे हैं। और रिजवान की कहानी कहाँ से आती है? कप्तानी को लेकर शाहीन और बाबर आजम में बहस रही। अगरचे मोस्ट डिजर्विंग जो हैं आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लीजिए वो कहेंगे मोहम्मद रिजवान बनते हैं। मगर वो कभी बोले ही नहीं है कप्तानी के मैटर के ऊपर, ना उन्होंने कभी कोई बात की, ना कभी वो कैंपेन चलाते हैं। फिर लेके उन्होंने क्यों इस फाइट में आना? अगर कोई फाइट है तो उन्होंने इस फाइट में कहाँ से आना है? या तो शाहीन है या बाबर आजम है। ये रिजवान किस पलड़े पे बैठेंगे? उन पर एक बार इल्ज़ाम आता है कि वो बाबर आजम के बहुत करीबी हैं, इसलिए बाबर आजम जानबूझ के उनको ओपन खिला रहे हैं वरना उनको नीचे आप बैटिंग कराएं। कभी आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाबर आजम के खिलाफ हैं, बाबर आजम के बेसिकली सबसे अगेंस्ट ही रिजवान है। तो मुझे पाकिस्तानियों की एक सोच की समझ नहीं आती कि आप लोग या पहले में इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने आप होते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है। अब आप हो चुके हैं कि नहीं रिजवान ने जो किया है ना वो तो कोई और कर ही नहीं सकता था, ये रिजवान ने सारा के सारा खेल रचाया है। इस तरह की कहानी। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम के ऑफिशियल्स में से भी कई चीज़ें ये वाली फूट के सामने आती हैं। वो भी जर्नलिस्ट को फीड इन कर रहे होते हैं। असल बात है कि दोस्तों हम बुरा खेले हैं, सबके सब बुरा खेले हैं। खिलाड़ियों में इत्तेफाक था या नहीं था, उसकी असल वजह क्या है उसको ढूंढना है, उसको ढूंढना है। आप अगर फर्ज के रिजवान पे फेंकेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं बाबर आजम की कप्तानी तो ठीक थी, रिजवान सही नहीं खेले। फिर आप कभी शाहीन पे फेंकते हैं, फिर लगेगा कि नहीं बाबर आजम की कप्तानी तो ठीक थी, शाहीन ठीक नहीं खेले। कभी आपको लगेगा कि फलां चीज़ गलत हुई, कभी आपको कभी लगेगा सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने आपको हरा दिया, मोहम्मद आमिर की बाबर से नहीं बनती शायद इसलिए वो सुपर ओवर ठीक नहीं हुआ। कभी आपको हारिस रऊफ पे गुस्सा आएगा। आपने इतनी ज़्यादा वजूहात कहाँ से ढूंढ ली हैं? जाहिर है मैच हारे हैं, किसी ना किसी वजह से तो हारे ही हैं। ऑल टुगेदर पाकिस्तान टीम बुरा खेली है। अगर इंडिया के खिलाफ आपको लगता है कि रिजवान वहाँ से हुए तो बाकी बल्लेबाज भी तो खेल के गए हैं। अगर बाबर आजम को भी ये फील हो रहा है जो कि आपके मुताबिक हुआ, अदरवाइज बाबर आजम तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं रिजवान को, मगर आपके मुताबिक हुआ तो फिर बाबर आजम को तो आउट ही नहीं होना चाहिए था कि यार मेरे साथ जो खेल रहा है ये तो मुझे मरवाने के लिए खेल रहा है, मैं तो अपना जम के खेलूंगा, मैं तो आखिर तक लेके जाऊंगा। स्कोर तो 120 है, चेस करना मुश्किल नहीं है, मैं रुका रहूँगा आखिरी विकेट तक। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जितनी मर्जी क्रिएट करके रख लीजिए, आप अपने खिलाड़ियों को बदनाम करेंगे, उनका इमेज ख़राब करेंगे। और बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो सब जानते हैं कि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स रखे हुए हैं। मगर रिजवान आई डोंट नो कि उनको क्यों नहीं रखते। उनको भी रखना चाहिए ताकि ये काउंटर चले उनकी तरफ से भी। ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि किसी क्रिकेटर ने ये कंपेन चलाई है रिजवान के खिलाफ, मगर ये है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ये कह देना कि बहुत बड़ा उस्ताद निकला रिजवान, यार आप 4, 5, 6 बरसों से देख रहे हैं, आपको आज पता लगा कि वो बहुत बड़ा उस्ताद निकला। आज आपको लगा कि नहीं उसने सबसे बड़ा काम तो उसने कर दिखाया है। और ये क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये फीड इन भी होती है न्यूज़। माजरत के साथ मैं कोई अंधा नहीं हूँ या बच्चे नहीं हैं, हम चूचे नहीं हैं। ये फीड इन किया जाता है जर्नलिस्ट को क्योंकि आपने अटेंशन डाइवर्ट करनी है। इतने पा दो, कभी उंदे ते पा दो, कभी उंदे ते पा दो, क्रिकेट बोर्ड पे ना आए, जिसकी वजह से सारा कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ, जिसकी वजह से सारी जो तालमेल है वो ख़राब हुई। ये प्रॉब्लम हुआ। आप ये ढूंढते रहेंगे कि उन्दी वजह तो या उन्दी वजह तो, आप असल वजह पे नहीं पहुंच पाएंगे। असल वजह क्रिकेट बोर्ड को पता है, सब खिलाड़ियों को पता है।
उसको ठीक कीजिए, बजाय इसके कि आप किसी एक खिलाड़ी के ऊपर डाल रहे हैं। या रिजिड होकर हम शाहीन पे डालते हैं, या कभी बाबर की कप्तानी की बात करते हैं, कभी किसकी करते हैं। मैं किसी एक को नहीं कहता, मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें मिलकर पाकिस्तान की हार की वजह बनी है। और अगर आपने बाबर आजम की कप्तानी को तोड़ना है तो ये खाली ये वर्ल्ड कप नहीं है, उससे पहले भी बाबर आजम कप्तान रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान टाइटल अपने नाम नहीं कर पाया, जो उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम आता है। अगरचे हम फाइनल भी खेले हैं, हम एशिया कप भी खेले हैं, मगर सारे कप हमने हारे हैं, सारे कप हमने हारे हैं। 2022 से लेकर अब तक एक T20 सीरीज जीते हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ जीते हैं। बट मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहा कि वो बुरे कप्तान हैं, मैं वैसे आपको एक बात कर रहा हूँ कि ये कहानी जो आप जोड़ रहे हैं एक खिलाड़ी को लेके, वो पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में उस पर इल्ज़ाम ये आता रहा है कि वो बाबर आजम के बहुत करीबी दोस्त हैं। यहाँ पर जो इवेंट हुए बाबर और रिजवान इकट्ठे गए हैं, आपको हर वक्त बाबर रिजवान इकट्ठे ही नजर आते हैं। आज अचानक कैसे हो गया कि आपको लगा कि ये सब कहानी के पीछे जो चेहरा है वो मोहम्मद रिजवान का है। उसकी वजह ये है कि कहीं पर ये बहस ना जन्म ले के रिजवान को कप्तान बना दो, ताकि इमेज ये बन जाए कि नहीं रिजवान तो सारा काम ही रिजवान ने खराब किया है, जस्ट उसका इमेज खराब करने के लिए। असल खेल ये है, जो असल कहानी है ना वो ये है, और इस कहानी के पीछे कौन है हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते वीडियो के सामने आकर, मगर काफ़ी लोगों को पता है कि ये काम कर कौन रहा है। आप ऐसा मत कीजिए कि कभी आप हार से छुप रहे हैं, कभी आप इस चीज़ से छुप रहे हैं कि ये बंदा कप्तान ना बन जाए, ऐसा मत करें। आप डाइवर्ट नहीं करें, आपकी जो हार की वजह बनी है आप उसके ऊपर बैठिए, उस पर बातचीत कीजिए, वो वजह को दूर करें और आप आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर आपको लगता है कि ओवरनाइट आप कोई खिलाड़ी कर लेंगे, आपको इस टीम में चेंज करना है आप कीजिए, जिसको ड्रॉप करना कीजिए, आप बाबर को करें, रिजवान को करें, शाहीन को करें, जो मर्जी ड्रॉप करें, हमें से कोई लेना देना नहीं है। बट पॉइंट इज कि गलत जगह पे बात मत कीजिए, जो वजह है उसको ढूंढिए कि आप हारे क्यों हैं, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में हम जो होस्ट हैं हम उसमें पहले राउंड में बाहर ना हो जाएं। वो सबसे बड़ी बदनामी और बिस्ती वाला काम होना है। और चैंपियंस ट्रॉफी हमारी अपनी कंडीशन में हो रही है, हमारे घर में हो रही है, वहाँ पे तो हमारा हक बनता है एटलीस्ट हम सेमीफाइनल फाइनल खेलें, वहाँ पे तो हमारा हक बनता है। मगर ये जो आप ढूंढ रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर बात कर रहे हैं, कभी उधर बात कर रहे हैं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। असल वजह ढूंढनी पड़ेगी, जिसके बाद पता चलेगा कि जिम्मेदार बेसिकली कौन है। जिम्मेदार कौन है, कोचेस को पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है, बुरी सिलेक्शन भी हुई, कहीं पर बुरे फैसले भी हुए, कहीं पर टीम का कॉम्बिनेशन खराब भी किया गया, कहीं टीम के अंदर ये जो दीवार खड़ी हुई या लाइन खींची, इसमें क्रिकेट बोर्ड भी इसका जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, और बहुत जगहों पर खिलाड़ी भी जिम्मेदार हैं। ये सब मिलके मामला जो हुआ खराब हुआ। ये जो पूरे का पूरा एक बना घर गिरा है, ये किसी एक दो की वजह से नहीं गिरा, ये सब ने हिस्सा डाला है, उसके बाद है। और अब इस घर को नए से बनाना है, तब भी सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। दोस्तों ये कहानी है, और प्लीज आप अपने खिलाड़ी को बदनाम मत कीजिए। मैं कोई बाबर आजम पे वीडियो करूँ, लोग कहते हैं बाबर आजम का झंडा लेके आप आगे हो। मैं रिजवान की वीडियो करूँ, लोग कहते हैं रिजवान। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये बाबर, रिजवान, शाहीन ये आपके मेन प्लेयर हैं, आप इनको गिराएंगे आप खुद गिर जाएंगे, मुझे ये ज़ाती तौर पर दोस्तों लगता है। तो आप दोस्तों, आपको मोहम्मद रिजवान के ऊपर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। और मैं हैरान होता हूँ, यही मोहम्मद रिजवान थे जिनके गुन गाते लोग नहीं थकते थे, क्रिकेटर्स नहीं थकते थे। बाबर आजम का आप उठा के देख लीजिए, रमीज राजा के साथ जो उन्होंने प्रोग्राम किया, वर्ल्ड कप से पहले की बात है, दूर की बात नहीं है। उनसे पूछा गया, उन्होंने सबसे हाई रेट जिसको किया वो मोहम्मद रिजवान है। फखर भी उसमें थे, शादाब उनके अपने करीबी दोस्त उसमें थे, मगर वो सबसे ज़्यादा हाई रेट रिजवान को कर रहे थे। आप उठा के देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बाबर आजम खुद अपने मुँह से बोल रहे हैं। तो फिर अचानक ऐसे कहाँ से उन्होंने बाबर आजम की पीठ के पीछे छुरा घूम दिया। ये कहानियां मत बनाइए दोस्तों, ये कहानियां मत बनाइए। अब अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।